हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलत मोही चूड़ामण दीनी, रघुपत हृदय लाय सोहिलीनी। नाथ जुगल लो चन भरि बारी, बचन कहेउ कछो जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन दयालु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अब गुण एक मूर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निशरत प्राण करई हटवाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं गए, नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अगिन तनु तूल शमीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। नयन स्रवाहि जलु निजहि, नयन स्रवाहि जलु निजहि तलागी। जरे न पाओ देह बेहरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर दुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत ही बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीत। वेग चलिय प्रभु आनिह, भुजबल खल दल जीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी, हरउ नाथ मम
संकट भारी। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुने सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना, बचन काई मन मम गति जाही, सपन बूझिय विपत्ति के ताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कही हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुई जीत आविन की जान की। हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रतिकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुने सुत तोई उरन में नाही, देखऊं कर विचार मन माही, पुन पुन कपि हचि तब सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु एक बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख गात, हरस हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवंत सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय हो। बार बार प्रभु चरण उठावा, प्रेम मगन ते उठबन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों में उठना सुहाता नहीं। प्रभु का करकर्म हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेमामग्न हो गए। सावधान मन करे पुण्य अंक शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि पठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई पवर परमन निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कपि कहीं कहूँ कपि रावण पालित लंका, कई विधि गयऊ दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधुहा टकपुर जारा, निसचर गन विद विपन उजारा। बंदर का बस
यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कयऊ मोर प्रभुताई। सब कुछ यह सब तो हे हनु श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकऊ प्रभ कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बा न लही, जार सकई खल तूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ बानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहे हऊ वाणी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अत्यंत निश्चित भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुबाहु जय जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं स्वाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुने प्रभु बचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति तय बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगढ़ कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो, अब विलंब के कारण कीजय। तुरत कपि न कहु आयुष दीजय, कौतुक देख सुमन बहु बरसी। नवते पवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह बात यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाई आए जूत फजूथ, नाना वरण अतुल बल। बानर भालु बरूथ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। प्रभु पद पंकज गबहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं
महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन हुए। जासु सकुल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, प्रतिबाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने ही जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जन कहीं सुहोई, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटक को बरने पारा, कर जही बानर भालु अका अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरे पाद पधारी, चले गगन में इच्छाचारी। के हरिनाद बाल कपि करही, डगमगाहि दिगर चिक करही। नख की जिनके शस्त्र है वे इच्छा शास्त्रवस्त, वे रोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वत और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने की गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज ढोल मई गिरे, लोल सागर खरबरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखट रे। कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि न ढाबही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। दशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने से लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। वे अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गढ़ समूहों को गा रहे हैं। सही सकन बार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गए दशन पुनि पुनि सम कमठ पुष्टि कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्तति जान परम सुहावनी। जनु कमठ पर सर पराजस लिखत अब चल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीड़ा को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ाकर कश्यप की पीठ पर लकीर सी खींचते हैं। वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जय तह लागे खान फल, भालु विपुल कपि पीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनाय